अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सीखेंगे। लाइक सेशन क्या है, सेशन को किस तरह से सेट किया जाता है, सेशन से कैसे वैल्यू गेट की जाती है, और इसके अलावा माइग्रेशंस क्या हैं, माइग्रेशंस को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, और फिर इसको जो माइग्रेशन से हमारे पास टेबल क्रिएट होगा उसको मॉडल के साथ वो कैसे लिंक होगा, और फिर इस तरह से ये चीज़ आप सीखेंगे। देन आप सीखेंगे कि CRF टोकन ये क्या चीज़ है और ये क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। और इसके बाद फिर हम एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के ऊपर जो है वैलिडेशन जो है वो अप्लाई करेंगे कि जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसको आपने किस तरह से वैलिडेट करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सेशन के बारे में देखते हैं कि सेशन क्या है। जैसा कि हम प्रीवियस काम कर रहे थे, हमने ये फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं, तो इसी के अंदर हम जो है अब सेशन को भी यूज़ करके देख लेते हैं, और इसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि सेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो जब भी आपने सेशन को यूज़ करना है, तो सेशन को जब भी कंट्रोलर में आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ लिखना है सेशन। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे सेशन को इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो आपके कंट्रोलर के अंदर जो है सेशन का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनेगा, और इससे आप सेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सेशन को यूज़ करवा लिया है, अपने इस कंट्रोलर के अंदर इंक्लूड करवा लिया है। अब यहाँ पे हम सेशन के अंदर वैल्यूज़ को कैसे सेट कर सकते हैं। लाइक PHP के अंदर सेशन होता है, ठीक है, उसको हम जो है की दे रहे होते हैं, उसके वैल्यू पास कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा सेशन क्रिएट हो रहा होता है। तो इसके अंदर सेशन किस तरह से क्रिएट होगा, इसके अंदर सेशन क्रिएट करने के लिए हम सेशन लिखते हैं और उसका स्टैटिक फंक्शन, देन उसको कॉल करते हैं पुट के फंक्शन को। पुट का फंक्शन क्या करता है कि आपके सेशन के अंदर जो है ना वैल्यू को रख देता है। लाइक अब अभी हम यहाँ पे एक की रखेंगे, इसकी की डिफाइन करेंगे कि सेशन की जो है वो क्या होगी। तो की के लिए हम रख लेते हैं इनेबलर्स, और देन हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे कि सेशन इनेबलर्स के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लारावेल ट्यूटोरियल्स। तो अब भी इनेबलर्स जो सेशन की है उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर होगी है, लारावेल ट्यूटोरियल्स। अब इस सेशन को हम कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इस सेशन को हम अब कहीं भी अपनी वेबसाइट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ब्लेड टेम्पलेट के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपने कंट्रोलर्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको किसी और फंक्शन में यही सेशन की ज़रूरत है तो आप इस फंक्शन के अंदर भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको हम ब्लेड टेम्पलेट के अंदर यूज़ करके देखते हैं कि ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आप लोग किस तरह से सेशन को यूज़ कर सकेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पे एक कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये अप्लाई करेंगे, अगर तो सेशन सेट है तो हमारा सेशन की वैल्यू आए, अदरवाइज जो है ना सेशन की वैल्यू ना आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ सेशन हैज़, अगर सेशन के अंदर जो है हमने जो की रखवाई थी क्या है, अगर वो इनेबल है, मतलब कि सेशन की अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सेशन हमारा क्या है, सेट हो गया है। सेशन अगर सेट हो गया है तो यहाँ पे हम सेशन को क्या करेंगे, सेशन की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। सेशन की वैल्यू किस तरह से गेट करेंगे, गेट के मेथड के थ्रू हम करेंगे, और इसके अंदर हम वो वाली की पास कर देंगे जो हमने रखी हुई है। और इसी तरह आप यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हैं, सेशन नहीं है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा कोई ऐसा काम नहीं है तो इसलिए हम इसको जस्ट एंड इफ कर रहे हैं। अभी हम उस कंट्रोलर को कॉल करेंगे राउट को, और फिर देखते हैं कि क्या सेशन हमारा क्रिएट हो गया है या नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश किया तो ये सेशन पे जो है आई थिंक एरर दे रहा है, क्योंकि हमने उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिए। तो इसके लिए देख लेते हैं अभी।
तो यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो रही थी। मिस्टेक ये थी कि मैं उसको दूसरे मेथड से, ऑब्जेक्ट के मेथड से कार कर रहा था, बट ये हमने, हमारे पास एक स्टैटिक फंक्शन होता है, तो स्टैटिक फंक्शन के थ्रू हमने इसको कॉल करनी होती है। तो अभी ये जो है मैसेज, इसके बाद जो है ना, टेबल टेबल के बाद एक मैसेज आएगा, देन हमारे सेशन की जो वैल्यू है वो शो हो रही होगी। तो देखते हैं कि वो आ रही है या नहीं। तो ये हमारे पास वो वाला मैसेज आ रहा है, देन ये हमारे पास सेशन की वैल्यू आ रही है, लारावेल ट्यूटोरियल्स। तो इस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर सेशन को यूज़ कर सकते हैं और इसको कहीं पे भी मतलब आप लोग रख सकते हैं। जब तक सेशन एक्सपायर नहीं होता तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेट रहेगी। तो आप इस तरह से सेशन को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है माइग्रेशंस क्या है। आप जब भी आप लोग मॉडल मॉडल का आपको कंसेप्ट होगा कि मॉडल किस तरह से काम करता है और क्यों काम करता है, तो उसका मैं आई थिंक आपको एक बार और इसका आइडिया दे देता हूँ कि ये किस तरह से मॉडल जो है हमारी डेटाबेस के साथ लिंक होता है। तो ये देखें, ये पिक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, तो अब मैं दोबारा इसको दिखा रहा हूँ। इसको दिखाने का मतलब यह है कि हमने क्या क्या काम कर लिया है और क्या क्या चीज़ें अब बाकी रह गई हैं इसमें। तो हमने ये राउटिंग भी क्रिएट कर ली थी, कंट्रोलर्स भी क्रिएट करना सीख लिए थे, और उसको कॉल किस तरह से करनी है वो भी आप लोगों ने सीख लिया है। देन उसके बाद व्यूज़ को किस तरह से कॉल करनी है वो भी आपने सीख लिया था, और किस तरह से आपने डाटा पास करना है, किस तरह से आपने जो है कंट्रोलर के अंदर व्यू को लोड करना है, ये चीज़ें आपने सीख लिया है। अभी हमारे पास जो बाकी चीज़ रह गई है वो है मॉडल और डेटाबेस। अब आपने मॉडल और डेटाबेस के बारे में जो चीज़ें सीखनी है वो ये हैं कि जो माइग्रेशंस होती हैं वो एक्चुअली हमारे पास एक टेबल का स्ट्रक्चर होता है। लाइक आप PHP माई एडमन के अंदर जाके मैनुअली जब टेबल्स ऐड करते हैं, तो लारावेल के अंदर आपको मैनुअली टेबल्स ऐड नहीं करने होते, बल्कि आपने उनका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देना होता है। लाइक आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, और उनकी कौन सी डाटा टाइप होगी, क्या वो नल होंगे या नहीं होंगे। तो जब ये आप अपने कोड के अंदर क्रिएट कर लेते हैं तो इनको हम एक माइग्रेशन का नाम देते हैं। जब भी आपके पास माइग्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं तो आपने एक कमांड रन करनी होती है, तो वो माइग्रेशन आपकी डाटाबेस के अंदर जाके एक टेबल की फॉर्म में बन जाती है। लाइक वो खुद ही एक टेबल बन जाता है, माइग्रेशन से एक टेबल बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। और जो माइग्रेशन होती हैं ये मॉडल के साथ लिंक करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ऐसे आप मॉडल, जितनी भी आपके पास टेबल्स होंगे डेटाबेस के अंदर उतने ही मॉडल होंगे। हर टेबल का एक अलग ही मॉडल होगा, तो उस मॉडल के थ्रू आप डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। उस मॉडल के थ्रू आप डाटा को अपडेट, डिलीट और एडिट कर पाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं और मॉडल को किस तरह से क्रिएट करना है, और फिर माइग्रेशन जो हम क्रिएट करेंगे वो किस तरह से मॉडल के साथ लिंक होंगी, और फिर किस तरह से मॉडल जो है आगे नेक्स्ट काम कर पाएगा। हमें अपना CMD ओपन करना है। आपने उसी तरह से अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके उसी डायरेक्टरी के अंदर CMD को ओपन करना है। और यहाँ पे आपने जो कमांड टाइप करनी है वो PHP आर्टिजन मेक मॉडल के नाम से। अब मॉडल हमने क्या बनाना है, हम एक कस्टमर का टेबल जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। कस्टमर का टेबल क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ें बनानी लारावेल के अंदर बहुत ज़रूरी है, एक उसका मॉडल और एक उसकी माइग्रेशन। तो मॉडल हम अलग से मॉडल को भी क्रिएट कर सकते हैं, अलग से माइग्रेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी आपने कोई न्यू टेबल क्रिएट करना है तो आप मॉडल और माइग्रेशन जो है वो एक साथ ही क्रिएट करें। तो उसके क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने अपना जो मॉडल है उसका नाम दे देना है। मॉडल का नाम आपने हमेशा सिंगुलर फॉर्म में देना है, प्लूरल फॉर्म के अंदर नहीं देना। लाइक अगर आपके पास कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, तो आपने यहाँ पे जब भी मॉडल क्रिएट करना है आपने कस्टमर्स के नाम से नहीं करना, बल्कि आपने कस्टमर के नाम से करना है। और इसी तरह से अगर आपने के पास यूजर्स का टेबल है तो आपने यूजर्स नहीं बल्कि यूजर के नाम से मॉडल क्रिएट करना है।
तो ये खुद ही जब माइग्रेशन इसकी क्रिएट होगी तो ये खुद ही उसके साथ प्लूरल फॉर्म जो है वो लगा लेगा। लाइक कस्टमर है तो इसका टेबल क्या बनेगा, कस्टमर्स के नाम से टेबल बन जाएगा। इसी तरह से यूजर है तो यूजर्स के नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी आप हमने यहाँ पे मॉडल का नाम दे दिया। अभी नेक्स्ट जो माइग्रेशन किस तरह से इसकी बनानी है, माइग्रेशन बनाने के लिए आपने -m टाइप कर देना है। इसके फायदा ये होगा कि आपको अलग से माइग्रेशन की कमांड रन नहीं करनी पड़ रही, बल्कि आप जैसे ही मॉडल क्रिएट कर रहे हैं आप उसके साथ -m लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी माइग्रेशन भी उसी मॉडल की क्रिएट हो जाती है और आपको इससे को लिंक भी ही नहीं करना पड़ता। अदरवाइज अगर आप सेपरेट माइग्रेशन क्रिएट करते हैं और सेपरेट मॉडल क्रिएट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपस में लिंक भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो उसे नहीं पता कि मैं किस टेबल को टारगेट कर रहा हूँ। तो अगर आप इस कमांड के थ्रू बनाएंगे तो वो ये स्पेसिफाई कर पाएगा कि ये माइग्रेशन जो है ये कस्टमर टेब मॉडल के लिए है, ये माइग्रेशन किसी दूसरे मॉडल के लिए, इस तरह से। तो अभी हम इसको इंटर प्रेस करते हैं तो ये क्या हुआ, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली और क्रिएटेड माइग्रेशन, ठीक हो गया। इसने क्या कर दिया, क्रिएट कस्टमर्स टेबल के नाम से एक माइग्रेशन जो है वो क्रिएट कर दिया। अभी मैं आपको कोड की तरफ लेकर जाता हूँ। यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास मॉडल क्रिएट हुआ है या नहीं। ये देखें, मॉडल्स के अंदर आपने आना है, यहाँ पे ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर ये कस्टमर का एक मॉडल जो है वो क्या हुआ, क्रिएट हो गया, जो अभी हमने कमांड रन किया है। और इसके साथ अभी आपने माइग्रेशन देखनी है। माइग्रेशन देखने के लिए आपने आना है डेटाबेसेस के अंदर। डेटाबेस फोल्डर के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे माइग्रेशंस का फोल्डर है, यहाँ पे माइग्रेशंस देखनी है। ये आपको कुछ माइग्रेशंस ऑलरेडी भी दिखाई दे रही होंगी, लाइक यूजर्स पासवर्ड रीसेट फेल्ड जॉब्स का। तो ये जो है लारावेल की बिल्ट इन माइग्रेशंस होती हैं, लाइक क्योंकि लारावेल जो है वो खुद ही आथ का फीचर जो है प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप अथेंटिकेशन जो है ना, लॉगिन और रजिस्टर का फीचर जस्ट 2-3 कमांड्स रन करके आप उसको इनेबल कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है कि यूजर्स का जो टेबल होता है ना उसकी माइग्रेशन खुद ही क्रिएट कर देता है। अभी हमने क्रिएट की थी कस्टमर्स के नाम से माइग्रेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या होता है, एक स्कीमा आपको प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके अंदर आप अपने टेबल का स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं कि आपके टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं। लाइक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो फील्ड्स इसकी क्रिएट होती हैं वो दो तरह की होती है। एक टेबल आईडी, ये क्या करती है, ये हर टेबल की एक प्राइमरी आईडी जो होती है, प्राइमरी की जो होती है वो खुद ही जनरेट कर देती है, जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही होती है। और ये जो टाइम स्टैम्प्स है ये क्या काम करता है, ये खुद ही क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड के दो एट्रीब्यूट्स ऐड कर देता है आपके टेबल के अंदर। वो जब भी आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी डेट टाइम पिक कर लेता है, जब आप अपडेट करते हैं तो उसका भी डेट टाइम जो है वो पिक कर लेता है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन है उसका दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर उसका किस तरह से। लाइक देखें, ये हमारे पास यूजर्स का टेबल है, ठीक है, उसका स्कीमा है। अभी ये यूजर के टेबल की आईडी आ जाएगी, देन उसके अंदर स्ट्रिंग की टाइप की एक एट्रीब्यूट होगी जो कि नेम है, ठीक हो गया। नेम, अब ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ये बाय डिफॉल्ट जो है 255 कैरेक्टर सपोर्ट करती है, जो हम वार्चर की लेंथ जो हम दे रहे होते हैं। इसी तरह से फिर ये ईमेल की है, ये भी स्ट्रिंग टाइप की है। और इसके साथ एक एडिशनल फंक्शन ये है कि ये यूनिक होगा, मतलब कि ये हर यूजर के लिए डिफरेंट होगा। एक ईमेल जो है दो यूजर यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह से टाइम स्टैम्प है, ये डेट और टाइम लेने के लिए कि किस टाइम जो है वेरीफाई हुआ है। और इसको अगर आपने नल करना है तो आप साथ इसके नल एबल की जो है फंक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से ये कुछ इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। और अब आपने अगर कस्टमर्स टेबल के अंदर देखना है तो यहाँ पे हम कुछ खुद से जो है स्ट्रक्चर इसका क्रिएट करते हैं, लाइक टेबल। अभी हमें इसका कस्टमर का नेम चाहिए। नेम के लिए जो है हम यहाँ पे स्ट्रिंग की टाइप रख लेते हैं, टेबल। उसके बाद इसका हमें ईमेल चाहिए, और ईमेल जो है हमने वो क्या करना है, यूनिक करवाना है, मतलब कि वो किसी और यूजर का ना हो, सिर्फ एक ही पर्सन का हो। देन इसके बाद हमने रख लेना इसका
एड्रेस रख लेते हैं, वो भी क्योंकि वाचर के अंदर ही हमने रखना है तो इसलिए मैं स्ट्रिंग ही पास कर रहा हूँ। एड्रेस को हम ना लेबल बना देते हैं, मतलब कि वो इतना ज़रूरी नहीं, अगर नहीं भी देता तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपके पास लारावेल के अंदर आप किसी वैल्यू को नल नहीं रखते और उसको आप अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करेगा, एरर दे देता है कि आपके पास ये वाली फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, आपने उसको ना लेबल नहीं किया हुआ। तो इसलिए आपको अगर जब भी कोई ऐसी फील्ड ऑप्शनल फील्ड हो तो आपको उसको न लेबल करना ज़रूरी है। तो अभी नेक्स्ट फील्ड एक और देख लेते हैं, अदरवाइज आई थिंक फ़िलहाल इतनी ही काफ़ी हैं। और फिर इसको हम जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसका जो है PHP माई एडमिन के अंदर भी शो करवा देता हूँ कि इसका अभी वहाँ पे कोई भी टेबल क्रिएट जो है वो नहीं हुआ, जो हमने डेटाबेस क्रिएट की थी इन एबलर्स के नेम से। अब ये दे सकते हैं नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने माइग्रेशंस जो क्रिएट किए हैं उनको हमने रन नहीं करवाया हुआ। ये वाली माइग्रेशन, ये जब भी माइग्रेशन ये क्रिएट होंगी, रन होंगी, तो ये 4 टेबल हमारे जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। एक 5वां टेबल होगा माइग्रेशंस के नेम से। तो अभी इसको आप रन करके देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जब माइग्रेशन अपनी कंप्लीट कर ली है तो आपने उसको रन कैसे करना है। तो उसके लिए आपने कमांड यहाँ पे टाइप करनी है PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो जो भी आपने माइग्रेशन क्रिएट की होगी, जब आप इसको इंटर करेंगे वो क्या होगी, वो एग्जीक्यूट होगी और उससे जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने इंटर प्रेस किया तो ये क्या होगा, सारी इसने जितनी भी माइग्रेशंस थी उनको रन किया है और डेटाबेस के अंदर जो है टेबल क्रिएट कर दिया है। अभी हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। ये देखें, अभी हमने कस्टमर्स के नाम से माइग्रेशन क्रिएट की थी, उसका टेबल बन गया और ये बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल प्रोवाइड करता है उसके बनने हैं। इसका आप स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बन गया अब इसका। ये देखें, ये आईडी इसकी प्राइमरी की उसने बना दी खुद ही, नेम था हमने वो स्ट्रिंग टाइप रखी थी वो उसने वाचर कर दिया, इसको उसने यूनिक बना दिया। देन ये 2 टाइम स्टैम्प्स उसने दे दिए हैं, इसके अंदर वो डेट्स जो है वो ऐड करेगा। तो ये इस तरह से माइग्रेशन से हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाता है। अभी नेक्स्ट काम जो है वो हमारा ये है कि हमने एक फॉर्म बनाना है, उसको वैलिडेट करना है। तो फॉर्म हम पिक कर लेते हैं, मैं बूट्स वाश से जो है ना कुछ चीज़ें वहाँ से पिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हमें एफिशिएंट वे में बूटस्ट्रैप की चीज़ें बनी बनाई प्रोवाइड कर देती हैं। अभी मुझे चाहिए एक फॉर्म ताकि मैं आपको उसके ऊपर वैलिडेशन जो है वो रन करके दिखा सकूँ। हम इस फॉर्म को उठा लेते हैं यहाँ से। हमें कुछ ही एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो अभी हमें एक न्यू व्यू क्रिएट करना है, न्यू राउट क्रिएट करना है। राउट क्योंकि अभी हमने फॉर्म सबमिट करना है तो फॉर्म आपको पता है कि हमेशा जो है वो पोस्ट मेथड के थ्रू जो है क्रिएट किया जाता है। तो इसको हम रख देते हैं फॉर्म डॉट ब्लेड के नाम से। और इसको हम अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है ना उसी को यहाँ से उठाते हैं। आप यहाँ से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी के अंदर वो अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर, ताकि हमें दोबारा इस पे टाइम जो है ना वो ना लगाना पड़े। तो यहाँ से जो है हम इस क्लास को और इस कंटेनर को, इन दोनों चीज़ों को यहाँ से उठा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना एक फार्म क्रिएट करते हैं और फार्म के अंदर यहाँ से जो है हमने फील्ड दोबारा हमें कॉपी करनी पड़ेंगी ताकि टाइम हमारा जो है वो बच सके। तो ये हमने एक फार्म क्रिएट किया है और फार्म को अलाइन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा जो है ना सेट कर लेते हैं, लाइक फोकस इनपुट। ये हम इसको नेम के नेम से दे देते हैं नेम, और इसकी जो वैल्यू है इंटर नेम
वैल्यू अभी नहीं देते, और इसके नेम जो है वो सेट कर लेते हैं। नेम के अंदर हम जो है ना नेम ही पास कर देते हैं इसका, और देन ये डिसेबल है ना, इसको हमने ख़त्म कर देना है। नेम के बाद ईमेल कर लेते हैं, और इसकी जो इनपुट टाइप उसको भी हम ईमेल कर लेंगे, और डिसेबल को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे प्लेस होल्डर जो है उसको भी फ़िलहाल जो है ना रिमूव कर देते हैं। नेम आ गया, ईमेल आ गया, इसके बाद हमारे पास फ़ोन की आ जाएगा। ये इसी तरह से रहेगी, इसको चेंज कर देते हैं, और इसका नेम जो है ना वो फ़ोन हमें रख लेते हैं। और इसका नेम भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नेम इसके अंदर नहीं है। आपने नेम का लाजमी ख्याल रखना होता है। तो हमारे पास फ़िलहाल जो है ना 3 हम एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे एक सबमिट का बटन लगा लेते हैं। और इसको नेम जो है वो सबमिट, वैल्यू जो है वो भी हम कर देते हैं सबमिट के नेम से। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया है। अभी फॉर्म के अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। वो ये है कि एक तो हमने एक्शन इसके अंदर लगाना है। एक्शन के अंदर आपने राउट को पास करना है क्योंकि राउट अभी हमने क्रिएट नहीं किया। और इसके बाद मेथड जो होता है वो हमारे पास पोस्ट का ही होता है। लारावेल और भी मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ राउट्स भी होते हैं। लाइक पुट का राउट होता है, ठीक है, उसके बाद डिलीट का डिफरेंट राउट होता है। तो फार्म के अंदर जो मेथड होते हैं HTML के अंदर वो सिर्फ गेट और पोस्ट का मेथड होता है। बट लारावेल जो है वो और भी मेथड प्रोवाइड करता है। लाइक मेथड पुट का मेथड प्रोवाइड करता है, डिलीट का मेथड प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये मुख्तलिफ मेथड प्रोवाइड करता है। आप उनको भी यूज़ करके इधर जो है काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें राउट जो है वो लगाना है। राउट लगाने के लिए हमने अभी तक राउट क्रिएट भी नहीं किया, बट हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कस्टमर स्टोर के नेम से जो है ना राउट क्रिएट कर लेते हैं, और जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाला राउट जो है वो कॉल होगा। तो अभी हमें जाना है वेब, डायरेक्ट नहीं जाते बल्कि आपको यहाँ से ले जाते हैं। राउट्स के अंदर आना है आपने, वेब के अंदर यहाँ पे आपने एक राउट को कॉपी कर लें, और इस जो क्योंकि फॉर्म अब हमने पोस्ट के मेथड से सेंड करना है तो आप इसको हम पोस्ट का मेथड से कर देंगे। और इसका जो है नेम वो चेंज कर लेते हैं कस्टमर स्टोर के नेम से। और ये नेम होता है ये हमारा राउट के अंदर यूज़ हो रहा होता है। अगर आपने ये नेम ना दिया तो वो राउट का एरर देगा कि आपका जो राउट है वो अनडिफाइन है, या आपने राउट जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ। तो जब भी आपने राउट का फंक्शन यूज़ करना है यूआरएल के लिए तो आपने नेम का लाजमी ख्याल करना है कि आपने नेम यहाँ पे ऐड किया हो। और यहाँ पे हम स्टोर के नेम से एक क्लास बना, अभी हम सेपरेट कंट्रोलर नहीं बनाते क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम होम कंट्रोलर के अंदर ही एक स्टोर का मेथड बना रहे हैं, और उसी के अंदर हम वैलिडेशन जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पे अभी हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन, इसको पब्लिक की भी देनी थी, पब्लिक फंक्शन, और इसको स्टोर के नाम से। इसके अंदर आपने एक चीज़ ख्याल करनी है, जब भी आपने पोस्ट का मेथड यूज़ करना है तो क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो पोस्ट वेरिएबल के थ्रू आ रहा होता है, तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट का जो है ऑब्जेक्ट वो लाजमी लगाना है, और इसके अंदर डॉलर रिक्वेस्ट, क्योंकि जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही होगी वो इस रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही होती है। लाइक हमने फॉर्म सबमिट किया है तो जितना भी फॉर्म का डाटा है वो इस रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए आपने इसके अंदर लाजमी ये जो है इस रिक्वेस्ट मेथड को, रिक्वेस्ट जो वेरिएबल है इसको लाजमी डिफाइन करना होता है। तो अभी हमें वैलिडेशन ऐड करनी है। यहाँ पे वैलिडेशन के लिए आप लारावेल की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं वैलिडेशन। जब आप वैलिडेशन सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो अभी हम वैलिडेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे वैलिडेशन किस तरह से ऐड करते हैं वहाँ तक जाना है। तो वो चीज़ हमारे पास ये है कि लाइक
ये वैलिडेशन का है फंक्शन। ये वैलिडेशन को हम यहाँ से ही उठा लेते हैं ताकि फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रही है। वैलिडेशन जो है ये रिक्वेस्ट का वेरिएबल जो हमने ऊपर डिफाइन किया है उसको वैलिडेट कर रही है, मतलब उसमें जो भी डाटा आ रहा है उसको वैलिडेट करके आगे भेजेगी। तो अभी यहाँ पे हमने अपने वो नेम देने होते हैं कि जो जो लाइक हमने नेम का एक बनाया था वहाँ पे फील्ड, तो नेम हमने दे दिया, फिर ईमेल का बनाया था तो ईमेल दे दिया। देन आप हमने एक फ़ोन का बनाया था तो फ़ोन का भी यहाँ पे हम दे देते हैं, और उसके अंदर भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि ये वाली फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। और इसी तरह से ये यूनिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास ईमेल जो है हम उसको यूनिक बनाना चाह रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र जो है ना सेम ईमेल यूज़ ना कर सकें। तो उसके लिए हम यूनिक और आगे उस टेबल का नाम लिखते हैं जिसमें से हमने उसको यूनिक बनाना हो। लाइक ईमेल अब हमने यूनिक बनाना है कौन से टेबल में, कस्टमर के टेबल में। तो यहाँ पे हम यूनिक कस्टमर्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कस्टमर्स के टेबल में ईमेल को जो है उसको वैलिडेट करेगा और उसको यूनिक बनाएगा। इसी तरह से आप और भी वैलिडेशन के मेथड एट्रीब्यूट्स है, लाइक रिक्वायर्ड है, फिर आप इसके हम ऊपर स्ट्रिंग का होता है, स्ट्रिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। और ये आप सारी वैलिडेशन उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स प्रोवाइड करती है। और अगर हमारे पास डाटा जो है वैलिडेट नहीं होता तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स को वापस भेज देगा जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आई है। लाइक हमने फॉर्म सबमिट किया, अगर वो वैलिडेट नहीं करता तो क्या करेगा, वापस भेज देगा। और यहाँ पे हम जो है ना एक रिटर्न लगा देते हैं, रिक्वेस्ट आल का फंक्शन ये काम करता है कि जितने भी हमारे पास फॉर्म के अंदर हमने इनपुट्स भेजी होती हैं उनको जो है ना शो करवा देता है। लाइक जितने भी इनपुट्स थी हमारे पास वो सारी की सारी हमारे पास मिल जाएंगी। अगर तो हमारी वैलिडेशन जो है वो ठीक चल जाती है, डाटा सारा वैलिडेट हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना भी हमने फॉर्म के अंदर डाटा भेजा होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर वैलिडेशन नहीं रन होती, कोई एरर आ जाता है इसमें से, तो ये क्या करेगा, हमें वापस भेज देगा। और वापस जब भेजेगा तो उस तब हमने एरर किस तरह से शो करवाना है। तो एरर शो करवाने के लिए यहाँ पे इन्होंने मेथड प्रोवाइड किया हुआ है कि आप पहले एरर चेक करते हैं अगर कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो एरर आ रहा है तो आप उसको क्या करवाते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। लाइक ये है, यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। इसको हमने ब्लेड के अंदर जो है ना लगाना है। हमने फार्म का ये ब्लेड बनाया था, यहाँ फार्म के अंदर, बल्कि यहीं पे हम शो करवा देते हैं इसको ना। तो अभी ये क्या कह रहा है, एरर्स का वेरिएबल देखेगा कि एरर जब भी फॉर्म की वैलिडेशन फेल होगी तो वो एक एरर्स के नाम से जो है ना एरे हमें पास करेगा। तो ये देखेगा अगर इसमें से कोई भी जो एरर आ रहा है तो तब क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी एरर्स आ रहे होंगे उनको एल आई टैग के अंदर जो है शो करवा देगा, एरर्स ऑल एज एरर, देन उनको क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। तो अभी हम चलते हैं और चेक करते हैं, क्योंकि अभी हमने रोड भी क्रिएट कर लिया है। तो रोड हमने क्रिएट किया है कस्टमर। अभी हमने पोस्ट का रोड क्रिएट किया है, अभी हमने फॉर्म नहीं लोड किया। तो फॉर्म लोड करने के लिए भी हमें एक रोड क्रिएट करना है। फॉर्म लोड करने के लिए हम यहाँ पे एक और रोड गेट के नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कस्टमर का नाम दे देते हैं, और फंक्शन भी हम कस्टमर का ही बना लेते हैं ये। और होम के अंदर इस फॉर्म को हम लोड करवा लेते हैं। लोड करवाने के लिए बजाय इसके कि मैं इस सारे फंक्शन को लिखूं, मैं यहाँ से उठा के इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या करना है, फॉर्म लोड करवाना है। तो फॉर्म हमने क्रिएट किया था, फॉर्म के नेम से ब्लेड था हमारे पास फॉर्म का, तो यहाँ पे हम फॉर्म टाइप कर देंगे, और इसका नाम जो है वो भी हम चेंज कर देंगे कस्टमर। तो हमारे पास अब क्या होगा, फॉर्म लोड हो जाएगा इस राउट पे। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, ये था हमारे पास, और यहाँ पे हम राउट हमारा था कस्टमर। कस्टमर को जब हम कॉल करेंगे यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्म जो है वो आ गया है। और उसी तरह से हमारे पास हेडर
और फुटर इसके जो है वो अटैच हो रहे हैं। अभी क्योंकि थोड़ी सी अलाइनमेंट ख़राब है, नेम जो है वो बैक पे जा रहा है। इसको देख लेते हैं कि ये इस तरह से क्यों आ रहा है। इसके यहाँ पे ना हम बी आर का एक दो टैग लगा लेते हैं ताकि हमारी अलाइनमेंट वक्ती तौर पर ठीक हो जाए, बट आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो अभी जो है हम फॉर्म को ना एम्प्टी फॉर्म को ही सबमिट करते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। तो सबसे पहले हमने जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे आपके पास ये एरर ज़रूर आएगा 419। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि लारावेल जो है ये थोड़ा सिक्योर है। जब भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये एक टोकन ज़रूर लेता है। टोकन जब तक इसके अंदर फॉर्म के अंदर टोकन नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो इस टोकन को हम CSRF टोकन कहते हैं। ये हमें क्या करता है, हैकिंग से बचाता है। तो इसको लगाने का मेथड ये है कि आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, CSRF लिखना होता है। तो इससे क्या होता है कि ये कुछ इनपुट फील्ड्स खुद ही क्रिएट कर देता है जिसके अंदर जो है करंट टाइप पे एक टोकन जनरेट हो रहा होता है। ये टोकन जब भी फॉर्म की रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे उसको वैलिडेट करता है कि क्या ये टोकन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो टोकन मैच कर रहा होगा देन ये उस फॉर्म को प्रोसीड कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये उस फॉर्म को प्रोसीड नहीं करेगा। क्योंकि ये मेथड हमें हैकिंग से बचाता है कि कोई और पर्सन अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म को सबमिट ना कर पाए हमारे इस रोड पे। तो इसलिए ये CSRF जो है ये लगाना ज़रूरी है। इससे हमारे पास टोकन जनरेट होते हैं इनपुट के और वो टोकन फिर आगे फॉर्म के अंदर पास होते हैं। तो ये टोकन मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह से CSRF का टोकन बन रहा होगा। यहाँ से इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखें, ये हमने CSRF लगाई थी, उसने क्या किया, एक हिडन इनपुट क्रिएट की है नेम टोकन के नेम से और एक रैंडम टोकन जो है वो जनरेट कर दिया है। ये टोकन अब जो है आगे वेरीफाई होगा, अगर तो टोकन मैच होता है तब ही हमारी जो है इनपुट प्रोसीड होगी। अभी हम दोबारा इसको सबमिट करते हैं। तो ये देखें, अभी हमने हमारी वैलिडेशन जो है बिल्कुल ठीक जो है एग्जीक्यूट हुई है। अभी हमने एम्प्टी फॉर्म सबमिट किया था तो उसने क्या दी, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, दी ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, दी फोन फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये क्या थी, सारी की सारी फील्ड रिक्वायर्ड थी। अगर हम यहाँ पे नेम दे देते हैं तो अभी देखते हैं कि कौन सा जो है ना एरर आता है दोबारा। तो अभी देखिए आप, नेम का हमारे पास एरर नहीं आया क्योंकि हमने प्रोवाइड कर दिया था। और आप जो है फॉर्म के अंदर प्रीवियस वैल्यूज़ को किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो प्रीवियस वैल्यू के लिए आप इसके अंदर एक मेथड लगा सकते हैं ओल्ड का। ओल्ड लगाने के बाद उसके अंदर आपने उसका नेम पास कर देना है। तो इससे ये होगा जब भी आपका फॉर्म के अंदर एरर आता है तो आपकी प्रीवियस वैल्यूज़ जो है वो ज़ाया नहीं होंगी बल्कि वो वैसे ही सेव पड़ी रहेंगी। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं। अभी हम इसको सबमिट करते हैं फ़ोन के बगैर और देखते हैं हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर रहती है या ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, अभी इसने एरर दे दिया फ़ोन पे और हमारी वैल्यूज़ थी जो थी वो फॉर्म के अंदर वेस्ट नहीं हुई। तो अभी हम कोई फ़ोन नंबर भी यहाँ से कोई भेज देते हैं रैंडम और चेक करते हैं कि हमारी वैलिडेशन, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सारी वैल्यूज़ को। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जो भी फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ थी, अगर हमारी वैलिडेशन ठीक होगी है तो वो सारी की सारी इसने रिटर्न कर दी हैं। अब हम नेक्स्ट इस पे जो है वो लगा सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने टेबल के अंदर स्टोर करवानी है, किस तरह से इनको मतलब ऑपरेशन अगर कोई करना है तो वो हम इसके ऊपर कर सकते हैं।